एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, जीवन में कोई दुर्घटना या किसी का हत्या या कोई और अन्य घटना होते हैं, इसके पीछे कोई कार्य कारण का सिद्धांत काम कर रहा है या ये संयोगिक होते हैं? कृपा कर हमें समझाएं। यह अस्तित्व जैसा है वह अनार्किक नहीं है, अराजकता में नहीं है, एक लयबद्ध है, एक समस्वरता में है, एक संगीत की तरह। यहाँ कोई चीज संयोग होता ही नहीं है, चाहे उसका कारण मुझे पता हो या न हो। मैं एक ऐतिहासिक घटना पढ़ रहा था। रूस में एक गांव है बांके। उस बांके गांव में और उस इलाका के आसपास में एक खास दिन, खास समय में एक जगह था जहां अचानक जो है सो ज्वाला फूट पड़ता था। लोग इसे अग्नि देवता के नाम से पुकारते थे और 7-8 दिन तक ये ज्वाला लगातार जो है सो जल रहा था और 7-8 दिन तक वो आसपास के गांव में बहुत बड़ा मेला का उद्घाटन किया जाता था और लोग बहुत प्रकार की मन्नतें मांगते थे और पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जब उसका वैज्ञानिक रूप से जांच पड़ताल किया गया, पाया गया कि वहाँ मिट्टी के तेल के भंडार है। ये तो बात सही है, मिट्टी के तेल के भंडार है, लेकिन फायर कैसे हो जाता है बिना आग के? क्योंकि मिट्टी के तेल के भंडार होने के कारण उसमें जो है सो गैस उत्पन्न होते हैं और गैस जो है आपस में एक खास प्रकार का घर्षण कर जाए तो अपने आप जो है सो ज्वलनशील हो जाता है, फायर हो जाता है। तो साल में एक दिन एक खास समय पृथ्वी एक खास कोण पर आता है, तो वहाँ दबाव ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण आग जो है प्रज्वलित हो जाता है। जब तक हमें इस बात का पता नहीं था तब तक हम उसे अग्नि देवता के नाम दिए थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, मन्नतें मांगते थे, मंदिर उसके लिए बनाते थे। लेकिन जब पता चल गया तो बात समाप्त हो गई। मैं एक मिलिट्री जनरल का जीवनी पढ़ रहा था। वो अपने कार्यकाल में अचानक उन्हें कोई काम हुआ, दूसरे मिलिट्री कैंप में उसको जाना जरूरी हो गया था। तो जहाज से वो दूसरे मिलिट्री कैंप में जाने के लिए अगला दिन वह निर्धारित किया था और पत्नी को बोलकर वह जहाज से दूसरे मिलिट्री के कैंप पर जा रहा था। उसका जो टाइपिस्ट था, वो महिला, उस टाइपिस्ट को रात में एक स्वप्न आया कि जिस जहाज से मिलिट्री जनरल जो है जा रहा है उसमें मिलिट्री जनरल है और पायलट है और एक औरत है और जहाज आगे जाकर एक चट्टान से टकराता है, दुर्घटना हो जाता है, बल्कि मरता कोई नहीं है, सभी सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अभी जहाज चला भी नहीं। वह जो महिला टाइपिस्ट थी, वह आकर जो है मिलिट्री जनरल के पत्नी को आकर वो पूरा अपना स्वप्न बताता है। मिलिट्री जनरल की पत्नी जो है वह उस पर हंसता है, क्योंकि निश्चित ही मिलिट्री का जनरल जो है सो जहाज से दूसरे मिलिट्री कैंप में दौरा किए हैं, लेकिन वह जिस जहाज से जा रहे हैं वो जहाज में सिर्फ 2 ही आदमी, एक मिलिट्री जनरल है और एक पायलट है। कोई औरत उस जहाज में सफर कर ही नहीं रहा है। तो तुम्हारा स्वप्न जो है सो बिल्कुल झूठा है। फिर भी बात रखने के लिए वह टाइपिस्ट और मिलिट्री जनरल की पत्नी दोनों जो है सो एयरपोर्ट गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध का घटना है। एयरपोर्ट गया तो वहाँ पता चला कि वहाँ 2 नहीं गए हैं, 3 गए हैं, एक औरत भी उनके साथ गए। अब तो इनको आश्चर्य लगा, उनका कोई प्री प्लानिंग नहीं था और न कोई प्रोग्राम में था मिलिट्री के साथ ये औरत जा सकता है, ये औरत है कौन, क्यों जा रहा है? पता चला कि जो औरत एयरपोर्ट पर बैठी थी, जब मिलिट्री जनरल जहाज में चढ़े तो उसी समय वो औरत उनसे रिक्वेस्ट की, मेरे पति भी जो है सो मिलिट्री में काम करते हैं और वह बीमार है, मुझे कोई टिकट मिल नहीं रहा है
आप मुझ पर कृपा करें, मुझे आप अपने साथ जहाज़ में जगह दें। मिलिट्री जनरल ने बोला, ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ, 2 आदमी जहाज़ में जगह काफ़ी है, आप आ जाइए, बैठ जाइए। और उसके बाद पता चला कि जहाज़ कुछ दूर जाकर एक पत्थर से, एक चट्टान से टकराया और जहाज़ जो है सो डूब गया और तीनों आदमी जो है सो बच गए। अब ये घटना अभी घटा नहीं था, लेकिन अस्तित्व में उसके कोड, वो प्री प्लानिंग, वो योजना कैच हो गया, पकड़ लिया। वो टाइपिस्ट जो अपने स्वप्न में बताया है, लेकिन घटना घटने से वह पहले बताया। तो कहीं अस्तित्व में घटना घटने से पहले कोई प्लानिंग होगा, कहीं कोई कारण होगा, इफ़ेक्ट आने से पहले कहीं कोई कॉज़ होगा, क्योंकि बिना कॉज़ को कोई इफ़ेक्ट आ ही नहीं सकता है। पूरा विज्ञान का जो अवधारणा है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पर है। वैज्ञानिक इफ़ेक्ट से कॉज़ पर जाते हैं। ये इफ़ेक्ट आया है, इसके पीछे कॉज़ क्या है? और ज्योतिष जो है कॉज़ से इफ़ेक्ट में जाते हैं। ये कॉज़ है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? लेकिन अभी ये घटना नहीं घटा था, लेकिन फिर भी कहीं अस्तित्व में सूक्ष्म स्तरों पर इसका ताना-बाना जो है सो बुना जा रहा था। और उसको अगर स्वप्न पारदर्शी हो, तो आदमी ज़्यादा संवेदनशील हो, तो आदमी उसको कैच कर सकता है, पकड़ सकता है। तो कोई घटना संयोगिक नहीं है, उसके पीछे कार्य कारण का सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे मुझे पता हो या पता न हो। मैं मेहर बाबा के एक जीवनी पढ़ रहा था। मेहर बाबा भारत से यूरोप जा रहे थे। जहाज़ अदन स्टेशन पर जो है सो उतरा और फिर वहाँ से उसको आगे जाना था। टिकट उनके पास था। मेहर बाबा ने साफ इनकार कर दिया, मैं इस जहाज़ से नहीं जाऊँगा। उनके शिष्य उनसे बोल रहे हैं, आपके पास आगे तक का टिकट है, आप आसानी से जो है सो जा सकते हैं। लेकिन मेहर बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे जहाज़ में नहीं जाना। पूछा क्यों? क्योंकि मेरे भीतर कुछ विकल्प बन रहा है जो कहीं जहाज़ में नहीं बैठना है। बाद में पता चला कि जहाज़ कुछ दूर आगे जाकर जहाज़ क्रश हो गया। कहीं वह घटना घटने से पहले उसका अंतःकरण ने वो घटना को कैच कर लिया। एक और घटना मेहर बाबा के जीवन में है। देखिए, मेहर बाबा के लिए एक मकान बनकर तैयार था। आज के लिए वह घोषित समय था जो आज मेहर बाबा इस मकान में प्रवेश करेंगे और मेहर बाबा आए हैं, मकान में प्रवेश करेंगे। लेकिन द्वार पर मेहर बाबा खड़ा हुए, फिर जो है पीछे लौट गए, कहा कि मैं इस मकान में प्रवेश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी चेतना, मेरा अंतःकरण जो है इजाज़त नहीं दे रहा है। और पता चला कि उसी रात वो मकान जो है सो गिर गया। चाहे हमें कारण का पता हो या न हो, कोई घटना संयोगिक नहीं है, उसके पीछे एक गहन कार्य कारण का सिद्धांत काम कर रहा है। पतंजलि योग सूत्र में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियामान कर्म, यानी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। संचित कर्म हुआ कि जन्म जन्मों का कर्म, वो स्टोर होश में जो है, वो अचेतन में जो है वह पड़ा हुआ है। प्रारब्ध कर्म हुआ जो कि संचित कर्म के कुंड से थोड़ा सा वो कर्म निकल कर आया है, जो इस जीवन में आपको किसी ने किसी समय उस मोड़ से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो जीवन का धूप हो या छाया हो, दुख हो, संताप हो, पीड़ा हो। वो उस कर्म को आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, कोई भी हो। तो प्रारब्ध कर्म वह हुआ जो इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। और संचित कर्म के कुंड से ही जो निकलकर जो प्रारब्ध कर्म आया है, जो इस जन्म मुझे भोगना पड़ेगा, उसमें मेरे आयु भी निश्चित है। अब मान लो जो कि मेरा आयु इस बार है 70 वर्ष मैं जीऊँगा। आप कहेंगे मैं आप 40 वर्ष के हैं, अभी आपको गोली मारूँगा, अभी मर जाएँगे। जब प्रारब्ध कर्म नियत है और निश्चित है कि आप 70 वर्ष जिएँगे, तो फिर अभी गोली मारने से आप मर कैसे जाएँगे? निश्चित आप अभी अब मुझे गोली मारेंगे तो मैं इसी समय मर जाऊँगा, लेकिन अब जो 30 वर्ष हमारा बचा है, फिर मैं जन्म लूँगा और इस कंटिन्यूटी को पूरा करूँगा।
बैक में जो हमारा प्रारब्ध कर्म का हिस्सा रह गया था 30 वर्ष, वो 30 वर्ष जो है फिर कंटिन्यूटी को मैं पूरा करूँगा और फिर मेरा डेथ जाएगा। तो किसी आदमी को हम जवानी में मौत देखते हैं, या जीवन में कोई दुर्घटना देखते हैं, या जीवन में कहीं किसी का हत्या हो जाता है या और घटना आ जाता है, उसके पीछे उसके कर्मों का आग है। वो कैसा जीवन जिया है, कैसे वो अपने जीवन के साथ समसत था, वो अपने जीवन को किस प्रकार का दिशा निर्देश दिया है। इससे हमारे मस्तिष्क पे एक पैटर्न, एक इम्पल्स पड़ता है, एक संस्कार पड़ता है। अब एक कंजूस आदमी है, एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, तीनों का संस्कार ढांचा, मस्तिष्क का इम्पल्स, सोचने समझने का विचार, सब का पैटर्न इन सब का अलग अलग है। और ये इनके सूक्ष्म शरीर उस पर ये जो है सो ग्रुप्स के बनकर जो है सो वहां पर अंकित हो जाता है। लेकिन जब ये चेतना अपना शरीर छोड़ता है तो फिर उसी प्रकार के आबो हवा में, वैसा ही माता पिता में, और वैसे ही शरीर को ये पुनः चुन लेगा। और इनके पीछे जो कर्मों की आग है, जो इसने जीवन जिया है, जो इसने जीवन भोगा है, जिस प्रकार को अपने को दिशा निर्देश दिया है, फिर उसी दिशा निर्देश में इनका जीवन का बहाव शुरू हो जाएगा। जैसे एक गिलास पानी है, पानी को यहाँ मैं ड्रॉप किया, पानी यहाँ से गिरना शुरू कर गया है। तो पानी यहाँ से जब गिरेगा तो जो न्यूनतम रेजिस्टेंस होगा, कम अवरोध जहाँ पर होगा, उस मार्ग से पानी होकर बहेगा। तो जब पानी बह चुका है तो फिर भी वहाँ एक निशान हो गया है। फिर अगले बार जब हम वहाँ पर पानी छोड़ते हैं तो पानी उसी निशान से होकर पानी गुजरता है। उसे हम सुखी रेखा कह सकते हैं। ऐसे हम जीवन को जैसे जीते हैं, जैसे सोचने विचारने का हमारा ढांचा है, जिस प्रकार हम निर्णय लेते हैं, जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में जो है ये संस्कार अंकित होते हैं। मरने के बाद तो ये शरीर छूट जाता है, लेकिन मन का मौत नहीं होता है। मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, दूसरा शरीर का हिस्सा है। वो मरने के बाद उस पर वह इम्पल्स रह जाता है। वह चेतना उसी प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, दशाएँ, माता-पिता और अपने लिए जो शरीर को चुनेगा, उसमें जो उसके कर्मों के योग से जो उसके लिए बनता है, वैसा ही वह शरीर माता-पिता को चुनेगा। और जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी घटना आ रहा है, तो इसके पीछे गहरे तौर पर जो है सो कार्य कारण का सिद्धांत काम कर रहा है, मुझे पता हो या न हो। तीसरा हुआ क्रियामान कर्म, वो दिन प्रतिदिन का कर्म। उसमें हम कैसा सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं, कैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं, ये कर्म जो है सो हमारा फिर संचित कुल के स्टोर हाउस में वो गिर जाता है। तो जीवन जैसा हम देखते हैं ऐसा जीवन नहीं है, जीवन अनार्किक नहीं है, इसके पीछे कार्य कारण का सिद्धांत है और संयोगिक नहीं है। यहाँ कोई भी घटना, उसके पीछे कोई कारण है, उसके पीछे कोई ताना बाना बुना जा रहा है। अगर हमारा चित्त संवेदनशील हो, हम कॉन्शस हैं, होश में हैं, तो घटना को पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है।